आजकल जो समाज में एक समस्या देखने को मिलता है वो समस्या है रास्ता का। मतलब रास्ता का विवाद जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। मतलब विवाद जो है रास्ते का, हर जो समाज में बात करें, ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, ये जो मामला है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन रास्ता अगर रोकने का जो है, अगर मान लेते हैं आपके रास्ते को रोका जा रहा है, आपको रास्ता जो है वो निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, या आपके रास्ता, वो रास्ता है अब उसको कोई बंद कर दिया उस पर, ठीक है, तो बहुत सारे नियम जो है वो क्या कहते हैं, आपका रास्ता अगर कोई बंद कर दे, आने जाने का रास्ता रोके, तो क्या करेंगे? आपके लिए कोई नियम है, कोई कानून है? आप कहाँ जाएंगे? जो एक तरह से शिकायत अगर लेकर जाते हैं तो आपका समस्या जो है उसको देखा जाएगा, उसको सुना जाएगा। तो रास्ता जो विवाद है, अगर इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, वो रास्ता जो है किसी का निजी जमीन का हो सकता है, रास्ता जो है किसी का सरकारी जमीन का हो सकता है, सरकारी जमीन का जो है रास्ता हो सकता है। अब अगर किसी के निजी जमीन का रास्ता है तो निजी जमीन का रास्ता के लिए कुछ नियम का अगर रास्ता है तो उसके जो कुछ नियम है वो अलग है। लेकिन अगर रास्ता आपको आने जाने से रोका जा रहा है और वो रास्ता जो है वो सरकारी रास्ता है, अब होता क्या है कि आप देखेंगे सरकारी जमीन है, उसको कोई जो है अतिक्रमण कर लिया, उसको कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। मतलब जितना रास्ता होना चाहिए उतना रास्ता मिल ही नहीं रहा। कम से कम जो सरकार के द्वारा रास्ता बनाया गया है वो रास्ता तो खाली रखना पड़ेगा। हो सकते हैं उसके अगल बगल भी सरकारी जमीन हो सकते हैं, लेकिन जो है आने जाने के लिए जितने भी फीट का हो, जितना भी एरिया का सरकार के द्वारा रास्ता जो है वो बनाया गया, सड़क बनाया गया, उसको तो खाली रखना होगा। अब है कि ये जो है आप अभी जो वर्तमान के नियम हैं वो ये हैं कि अगर आप कोई भी शहरी इलाका में रहते हैं, ठीक है, यानी आप जो है नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, तो नगर निगम और जो है अगर आपका ग्रामीण इलाका है, दोनों के जो नियम है, तो नगर निगम में क्या होगा, नगर निगम में अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो सबसे पहले उस मकान का जो मैप होगा, उसको नक्शा जो होगा उसको पास कराना होगा। अगर आप जो है नहीं पास करवाते हैं नगर निगम के कार्यालय में जो है से, अगर आप नक्शा आपका पास नहीं होता है तो फिर आपका मकान इलीगल कहलाया जाएगा, लीगल नहीं होगा, भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जो आज क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी नियम है कि आप ग्राम पंचायत में अगर रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मुखिया है ना, मुखिया से आप अपना नक्शा पास करवा लीजिए, उसे कागजात तैयार करवा लीजिए। लेकिन लोग नहीं करवाते हैं ग्रामीण इलाका में, इसलिए कि वो जहाँ पे हैं और वहाँ पर कोई नक्शे की भी ज़रूरत नहीं होता, वो किसी आधार पे अपना डिजाइन खुद करते हैं और घर बना लेते हैं। तो ये देखें, अभी के लिए हो सकता है कि ग्रामीण इलाका में कोई दिक्कत जो है वो ना हो, लेकिन ग्रामीण इलाका जिस दिन नगर निगम बनेगा तो उस दिन समस्या उत्पन्न होगा। जिसका नक्शा पास है उसका जो है इजीली सब कुछ रजिस्टर हो जाएगा। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो होने चाहिए। ये नक्शा पास होता है तो अगर किसी का निजी जमीन आता है तो वो रास्ता छोड़ना होता है कि अगर आप जो है लोकल क्षेत्र से हैं तो वो जो रास्ता है यानी वो रास्ता छोड़ना होगा। और कहने का मतलब है कि जो रास्ता, मान लेते हैं यहाँ से आपका मकान का नक्शा पास हो गया तो आगे आपको कितना रास्ता, तो किसी का निजी जो जमीन है वही आगे चल के, अगर शहर का कोई भी नया कॉलोनी बनता है तो क्या किसी का निजी जमीन से ही रास्ता निकाला जाता है और वो रास्ता जो है एक तरह से सभी लोगों के लिए उपयोग में के लिए दिया जाता है। तो अगर अभी है कि सबसे बड़ा समस्या है कि अगर आपको रास्ता रोकने का शिकायत कैसे करना है, या आपका कोई रास्ता रोक रहा है तो आपको क्या करना है। देखें, आप के लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो पब्लिक है, पब्लिक पेटिशन जो है वो तैयार कर लेना।
जो है वो तैयार कर लेना। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जो है सरपंच को, मुखिया को, ठीक है, देना है। अगर आप शहरी जो है क्षेत्र में रहते हैं तो पब्लिक पिटीशन जो है अगर आप नगर निगम के कार्यालय में आप देंगे, है ना, निगम का कार्यालय। तो ये आपको जो है आपको करना है। सबसे पहले जहां भी आवेदन करेंगे रिसीविंग जरूर प्राप्त करेंगे कि आपने वो वहां पर शिकायत की। अब कोई कार्रवाई होता है नहीं होता है वो बाद की बात है, ठीक है, लेकिन आपने शिकायत किया, इसका रिसीविंग आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आम रास्ता है, मतलब सरकारी जमीन का, तो उसको अगर कोई बंद कर दिया ना तो वो अपराध के श्रेणी में आता है। यानी अगर आम रास्ता को अगर बंद किया जाएगा तो वो अपराध का जो है श्रेणी में आएगा या कोई, तो वो डिपेंड करता है कि रास्ता का जो है किस प्रकार का रास्ता है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। आप किसी के निजी जमीन पे अपना दावा नहीं कर सकते हैं, निजी जमीन किसी का है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस निजी जमीन से मकान के अलावे जो उनका घर है उसके अलावे जितना रास्ता छोड़ने का नियम है क्या वो छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। तो उससे अधिक आप नहीं ले सकते। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पूरी आप जो है पूरी जमीन जो है आप वो रास्ता में दे दे तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो किसी का निजी जमीन है, तो निजी जमीन उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको दें या नहीं दें। कोई आपका रास्ता अगर उनकी निजी जमीन है, वो वहां पर मान लेते हैं दीवार लगा दिए या उसका घेरावा कर लिए तो वो कर सकते हैं, उनकी निजी जमीन है। अब ये उनकी निजी जमीन है, ये सामने से उन्होंने भी छोड़ा है। तो अभी अगर ये चाहेंगे तो इसको जो है एक तरह से बंद करना, घेरावा करना, तो वो कर सकते हैं। और कुछ नियम की अगर बात करें तो सबसे पहले ये तो ठीक है, एक तो निजी जमीन के लिए, लेकिन अगर ये कोई रास्ता है और ये कोई मुख्य मार्ग से मान लेते हैं आने जाने का कोई रास्ता है, मतलब इस रास्ते के बिना जो है लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो है ये एक तरह से निजी हो या सरकारी हो, निजी हो या सरकारी हो, नक्शा पास हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप जो है अचानक से उसको जो है नहीं रोक सकते हैं। अचानक से आप उसको रोक नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर वो नक्शा जो है जो पास हो या ना हो, आप उसने कि आप घेरावा कर लें, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो वो अपराध होगा। मतलब किसी का आने जाने का रास्ता बंद करना वो अपराध है। तो एक तो ये है कि आपको पब्लिक पिटीशन की बात है। दूसरा यहाँ पर जो कि अब आपको जो है यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप लेना है कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR जरूर दर्ज कराना जो आपका रास्ता रोक दिया है, FIR जरूर दर्ज करा देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप SDM है ना कोर्ट में भी केस फाइल कर देंगे उससे संबंधित, FIR से संबंधित कि आपके जो आपका रास्ता है उसको रोका जा रहा है, आपके पास कागजात है या आपके पास प्रूफ है या वो रास्ता सरकारी जमीन का है, लेकिन फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो ये जो समस्या है इसके लिए आप जो है SDM कोर्ट भी जा सकते हैं। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि आप जिला कलेक्टर के पास भी आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी अपनी समस्या लेकर आप जो है जिला कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन अब जो सवाल उठता है कि क्या आप जो है रास्ते के विवाद को लेकर कोर्ट में मामला भी ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल देखें, कोर्ट में तो कोई भी मामला आप ले जा सकते हैं। आपकी समस्या का हल बस जो है एक तरह से वो जो भी आपकी समस्या है, जिस तरह का समस्या है, ठीक है, यानी कोई भी ऐसी समस्या है, सामाजिक समस्या हो, है ना, या कोई भी आप कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, या कोई विवाद में आप घिरे हुए, तो उस तरह का जो भी समस्या आप लेकर कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर अगर रास्ता से संबंधित अगर समस्या है तो भी आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जमीन जो है, अगर आप उससे रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है उच्च न्यायालय में भी जो है वो जा सकते हैं, ठीक है, यानी हाई कोर्ट में जो है, यानी उच्च न्यायालय
में भी आप जो है डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको जो एक तरह से सड़क निकलवाना है वो निजी नहीं है, सार्वजनिक है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, सभी लोगों का फायदा है। रास्ता नहीं मिल रहा आपको, जा सकते हैं आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट का अगर आदेश होगा तो फिर जो एक तरह से पदाधिकारी होंगे आप उनको उनका नकल देंगे, उनको वहां पर रास्ता बनाना होगा। तो इस प्रकार के नियम वर्तमान में हैं, और इस तरह का अगर समस्या से आप जूझ रहे हैं, रास्ता का विवाद से अगर जूझ रहे हैं, मान लेते हैं आप कहेंगे कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ, पुलिस प्रशासन अगर रास्ता के विवाद में मिला हुआ है तो आप जो है डीएसपी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट कोर्ट में केस कर दीजिए उसके ऊपर। तो वहां पर क्या होगा कि ठीक है, रास्ता का अगर विवाद है, आपको कोर्ट में केस करेंगे तो उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, है ना, वो देखा जाएगा कि आप अपने जगह पर सही हैं कि नहीं हैं। अब डिपेंड करता है कि विवाद का भी प्रकार अलग अलग हो सकता है, किस प्रकार का रास्ता है, निजी जमीन है, सरकारी जमीन है। तो बहुत सारे कंडीशन को देखने के बाद जो है ही उस पे डायरेक्ट फैसला दिया जाता है कि आखिर इस पे क्या होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।